ये सब क्या चल रहा है डॉक्टर साहब? से हमारे को यहाँ बापू साहब को बुलाओ। आराम से रिलैक्स होके बैठो। डोंट वरी, मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं तुम्हारा इतना बड़ा ऑपरेशन करने वाला हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। नहीं तो हमारे को फिर से कुर्सी से बांध के रोड पटांग सवाल पूछोगे, मन्ने ना रहना है। हमारे बापू साहब को बुलाओ। बापू साहब डोंट वरी, वो बाहर ही हैं, मैं भी उनसे बात करके आया हूँ। तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। नहीं, हमारे बापू साहब को बुलाओ। बापू साहब मैंने कहा ना फालतू, वो बाहर ही हैं। तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर कोई टेस्ट ना हो तो नहीं होगा। तुम बिल्कुल आराम से बैठो, हम तुमसे सिर्फ नॉर्मल बातचीत करेंगे। तुम्हारा माइंड इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, हम उसको थोड़ा रिलैक्स करेंगे। उसके बाद अगर तुम टेस्ट देने के लिए रेडी हो गई तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब की बातचीत करनी है तेरे को? हम लोग नॉर्मल बातचीत करेंगे, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ। देखो फालतू, ऑपरेशन करना एक बहुत बड़ी चीज होती है। उसके लिए डॉक्टर और मरीज के बीच का रिश्ता कायम होना बहुत जरूरी है, विश्वास का रिश्ता। अगर वही नहीं होगा तो मैं ऑपरेशन कैसे कर पाऊंगा? तुम समझ रही हो ना फालतू? गुड, अब तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, आंखें बंद करो और अपने माइंड को रिलैक्स करो। अपने हाथ दो मुझे। गुड फालतू, ऐसे ही आंखें बंद करके बैठी रहो, अपने माइंड को रिलैक्स होने दो और जैसा मैं कहता हूं वैसा करते रहो। अब तुम अपनी सांस पे फोकस करो। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, सांस अंदर, सांस बाहर। अब तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं, तुम्हें इस वक्त कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। अब मैं जैसे ही चुटकी बजाऊंगा तुम गहरी नींद में चली जाओगी और जब तक मैं दोबारा चुटकी ना बजाऊं तब तक तुम इसी स्टेट में रहोगी। एक, दो, तीन। अब मैं तुमसे जो भी सवाल करूंगा तुम मुझे उसका सच सच जवाब दोगी। जिस दिन तुम्हारी आंखों की रोशनी गई उस दिन तुम कहाँ थी और क्या कर रही थी? उस दिन वो पप्पी मारे को उठा कर ले गया था, ब्याह करने के लिए जबरदस्ती। और उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब ठीक से बताओ मुझे। वो भी कुछ लड़कियों की मदद से मारे को उठाकर मंदिर ले गया था। वो हमारे साथ फेरे लेने ही वाला था कि वहाँ माट साहब आ गए मने बचाने। ये माट साहब कौन है? आयान मित्तल?
वही वही हमारे मार्ट साहब है। फिर क्या हुआ? क्या पप्पी से तुम्हारी शादी हो गई? ना, इसके पहले वो कुछ करता, मार्ट साहब मैंने बचाने के लिए आ गए और उसको उन्होंने खूब मारा। फिर क्या हुआ? मार्ट साहब हमारा हाथ पकड़े पकड़े उसके गुंडों से लड़ रहे थे। पता नहीं कहाँ से वो पीछे से डंडा लेकर आया और उसने हमारे मार्ट साहब के सर पर वार कर दिया। डंडा मारा तो फिर क्या हुआ? और फिर मार्ट साहब, कम ऑन, फोकस करो, बताओ डंडा मारा फिर क्या हुआ? मार्ट साहब बेहोश हो गए थे। अच्छा, तो फिर तुम्हारी उस दिन शादी हो गई थी क्या? याद करो फालतू, कम ऑन, सोचो, बताओ मुझे, याद करो। हाँ, किससे हुई थी फालतू, बोलो। क्या किसी ने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था? फालतू बोलो, कम ऑन, जवाब दो। मार्ट साहब। तनु, तनु संभालो अपने आप को। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। फालतू मुझे पूरी बात विस्तार से बताओ। तुम्हारी शादी अयान से कैसे हुई थी और क्या हुआ था उस दिन? उसके बाद वो बेहोश हो गए। मैंने खुद समझना आया कि मैं क्या करूं। मार्ट साहब, तनीषा जी का ब्याह होना था, पर उसके पहले अनजाने में उन्होंने हमारी मांग में सिंदूर भर दिया। हमारे को उन पर बोझ ना बनना था, इसलिए पुलिस का सायरन सुनते ही मैं उन्हें बेहोशी की हालत में ही वहां छोड़कर चली आई। अब मेरी वापस चुटकी बजाने पर तुम अपनी नींद से वापस उसी स्टेट में आ जाओगी। 1 2 3। हमारा सर बहुत भारी लग रहा है डॉक्टर साहब।
मैं सो गई थी क्या? हाँ, हमारी बातचीत में तुम इतनी रिलैक्स हो गई थी कि तुम्हारी आंख लग गई। चलो, तुम्हारे बापू तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। पर थे तुम्हारा कोई दूसरा टेस्ट करने वाले थे ना? नहीं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ, आराम से, आराम से। हाँ, आ जाओ, इधर से आ जाओ। तनु, तनु प्लीज मत रो। ये दिन तो आना ही था ना तनु। मुझे तो पहले ही सी शक था कि भाई और फालतू के बीच में जरूर कोई ना कोई रिश्ता है। शादी से पहले मैंने इतनी कोशिश की कि उनका सच सबके सामने आ जाए, पर किसी ने मेरी सुनी नहीं। आज फालतू ने सब कुछ अपने मुंह से कबूल कर लिया। तनु प्लीज मत रो। गुड जॉब डॉक्टर, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप पर क्या बेहतरी है। इट्स ओके, अगर आप फालतू के ट्रीटमेंट के पैसे नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें कोई बहाना लगा दूंगा। प्लीज कोई बहाना दे दीजिए। हमारे जो सवाल थे उसके जवाब मिल गए हैं। अब फालतू की आंखें ठीक हो या ना हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है। डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी करिए, पैसे हम देंगे। तनु, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। आई वॉन्ट फालतू टू सी अगेन। मुझे फालतू की आंखों की रोशनी किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। काटो, तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ बापू साहब, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा ना सर भारी लग रहा है। ये थोड़ा पानी पी ले बेटा। पता ना ऐसा कौन सा टेस्ट किया है, छोरी का पूरा चेहरा ही पीला पड़ गया। लाडो, ये क्या टेस्ट कराया डॉक्टर ने? तू इतनी मुरझाई सी क्यों लग रही बेटा? तुमने कुछ देर पहले अयान मित्तल का नाम लिया था, उस शख्स से तुम्हारा क्या रिश्ता है? बापू हमारे को टेस्ट का नाम तो याद ना, पर डॉक्टर साहब ने मशीन से बांधकर कुछ सवाल किए थे, जैसे कि हमारी आंखों की रोशनी कब और कैसे गई, और आराम करने भी कहा था, सांस अंदर लेने के लिए, बाहर करने के लिए। ऐसे ही आंखें बंद करके बैठी रहो, अपने माइंड को रिलैक्स होने दो। सांस अंदर, सांस बाहर। और लाडो, लाडो, तू ठीक तो है ना? बाबू सो और हमारे को कुछ याद ना आ रहा, हमारी आंख लग गई थी शायद। उसके बाद जब से डॉक्टर ने उठाया है, बहुत अजीब सा लग रहा है। हो सके उस मशीन वाले टेस्ट की वजह से बहना को थकान लग गई हो और फिर उसकी आंख लग गई हो। मैंने तो ये 100 तरह के टेस्ट पल्ले ही ना पड़े। पर डॉक्टर साहब इतने सारे तार वार जोड़कर हमारे से मार्ट साहब के बारे में क्यों पूछ रहे थे? कहीं मैंने नींद में मार्ट साहब के बारे में कुछ बोल तो ना दिया? कुछ याद भी ना आ रहा ठीक से। अब डॉक्टर दूसरे पेशेंट को देख रहे हैं, पर उन्होंने बताने के लिए कहा है कि आपकी बेटी के सारे टेस्ट की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई है और उनके इलाज के लिए डोनर भी मिल गया है। अब हम उनका ऑपरेशन कर सकते हैं। माता रानी। सुना बहना, ताऊ जी अब बहना देख पावेगी। ऑपरेशन हमें अगले सोमवार को करना होगा और तब तक ये कुछ दवाइयां हैं जो फालतू को लेनी होंगी। आप बस ये पर्ची बाहर काउंटर पे दे दीजिएगा, वो दवाई दे देंगे और इसके लिए कोई पैसे भी नहीं लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खैलों का एहसान हम कभी ना भूलेंगे। ये तो हमारा काम है सर। मैंने पर्ची पर हॉस्पिटल का एड्रेस भी लिख दिया है, तो सोमवार को सुबह जल्दी आकर आपको फालतू को यहाँ एडमिट कराना होगा। अब थारे आराम करने के दिन खत्म बहना। जैसे ही थारी आंख ठीक होगी, थारे मेहनत करने के दिन शुरू। फिर मैं भी थारे से जम के काम लूंगा। तनु, एक बार और सोच लो। हमें जो सबूत चाहिए थे वो मिल गए। अब कोई जरूरत नहीं है इस फालतू का ऑपरेशन कराने की। मैंने कहा ना सर, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी।
जब तक फालतू की आंखों का ऑपरेशन नहीं हो जाता अयान उसके बारे में ही सोचता रहेगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। जब फालतू की आंखें ठीक हो जाएंगी तब मैं फालतू को अयान की जिंदगी से पूरी तरह निकाल दूंगी। सिर्फ मैं तुम्हें 20 लाख अरेंज करके दे दूंगी, तुम बस इसका ऑपरेशन करवा देना। और प्लीज ये बात किसी और को पता ना चले। What the hell यार, ये दाव तो उल्टा पड़ गया। मैं तो तनीषा और अयान को अलग करवाने में लगा था, पर ये तनु मदर इंडिया बन के फालतू को ऑपरेशन करवाने के पीछे पड़ गई है। और ऊपर से मुझे घर वालों को ये बात बताने के लिए भी मना कर दिया है। पर कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। ये बात घर वालों को तो बतानी ही पड़ेगी कि अयान ने फालतू के मांग में सिंदूर भरा था, वो भी तनु से शादी करने से पहले। बिल्कुल सही सुनाए थे ना मौसी, बहना की आंखों की रोशनी अब वापस आने वाली है, ऑपरेशन होने वाला है उसका। इसी बात पे आप मिठाई खाओ और बहना को आशीर्वाद दो कि उसका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। और काका, अब तो कोई शिकायत ना है ना बहना से? बिल्कुल नहीं। देखना, अब बहना कोई नुकसान भी ना करेगी आपका और आपका नाम रोशन भी करेगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि फालतू का ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाए और वो जल्द से जल्द देखने लग जाए। आंखें ठीक होने के बाद तो फालतू हमारे साथ क्रिकेट भी खेल पाएगी ना? हाँ, और नहीं तो क्या, आप उसे अपनी टीम का ओपनर बनाएंगे। ऑपरेशन तो ठीक है, लेकिन रातों रात इतने पैसे का इंतजाम कैसे हुआ? मौसी, आप तो जानते ही हैं, घर चलाने में ही हमारी कमर टूट रही थी, तो पैसों का इंतजाम हमसे कैसे होता। वो तो भला उन देश विदेश के बड़े दानियों का जिन्होंने हमें ऑपरेशन के लिए पैसे दिए, वो भी पूरे 20 लाख रुपए। बस अब माता रानी की कृपा से सोमवार को बहना का ऑपरेशन हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। मौसी, ये सारे लड्डू आप खाइए। ये पैसे कौन दे रहा है ऑपरेशन के लिए? वो तो पता नहीं चला सर, बट बस इतना पता है कि 20 लाख का अरेंजमेंट हो गया है और मंडे को फालतू का ऑपरेशन। ठीक है, कुछ और पता चले तो बताना। ओके सर। इतने सारे पैसे इतनी जल्दी फालतू तो नहीं कमा सकती, और जहां तक मैं उसे जानता हूं वो अपने बाबा को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देगी। फिर इतने सारे पैसे उसके पास आए कहां से? What? 20 लाख? तुझे 20 लाख क्यों चाहिए? तुझे ये पैसे अपने हनीमून के लिए चाहिए ना? स्वीट हार्ट, मैंने तुम दोनों की टिकट्स, होटल, घूमने की सारे अरेंजमेंट्स कर दिए। इनफैक्ट मैंने तेरी क्रेडिट कार्ड लिमिट भी बढ़ा दी है। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, ओके? तनु? तनु? क्या हुआ बच्चा? सब ठीक तो है ना? तू अपसेट लग रही है मुझे। मैंने इतना परेशान तुझे कभी भी नहीं देखा। क्या बात है, तू क्या छुपा रही है मुझसे? ये पैसे मुझे फालतू की आंखों के ऑपरेशन के लिए चाहिए। कहीं वो डॉक्टर उसे मार्केट में भी जब देखा था फालतू को पैसे दे रहा था, लेकिन उसे देख के तो नहीं लगता इतने सारे पैसे होंगे उसके पास। और अगर वो नहीं तो फिर कौन?
कहां से आ रहे हैं इतने सारे पैसे? कौन दे रहा है फालतू को 20 लाख रुपए? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।